आप सतुआ खाइए, दलिया खाइए, कुछ भी खाइए दिमाग तेज़ करने के लिए, लेकिन आपको टीआरई 4.0 के अंदर जो सफलता दिलाएगा वो क्या है? वो है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। और आपको एक ही जगह, एक ही किताब के अंदर ये सभी चीज़ें मिल जाती हैं। और वो क्या है? वो है आपकी बीपीएससी टीआरई साइकोलॉजी पीवाईक्यू ई बुक बाय साइको प्रोफेसर यहाँ पर, जिसके अंदर आपको भाषा का पेपर, जीएस का पेपर और मनोविज्ञान अलग अलग नहीं भागना है, आपने अलग अलग नहीं ढूंढना है। एक ही किताब के अंदर, एक मिनट, आपको जो है सभी के सभी सवाल यहाँ पर मिल जाते हैं और उनकी ऑफिशियल जो आंसर की है वो भी इसके अंदर लगी हुई है। मतलब यहाँ पर जो आपको मिलता है सेम टू सेम आपको जो है यहाँ पर ऑफिशियली बीपीएससी के द्वारा आपको दिया हुआ है। तो आपने क्या करना है? आपने केवल करना है प्रैक्टिस, बहुत सारी नहीं, खूब सारी नहीं, आपने ढेर सारी प्रैक्टिस करना है। और अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है 4.0 के अंदर तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। एंड में आपको बताएंगे एक ऐसा मूल मंत्र, इसको अगर आपने फिक्स कर लिया तो आप गारंटीड, आप लिख लो कहीं किसी पेपर के ऊपर कि आपने वीडियो देख के फॉलो किया। और आप देखो जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट छोड़ो, जिस दिन आप एग्जाम दे के आओगे उस दिन आपको मालूम रहेगा कि येस, आई एम सिक्योरिंग 60+ इन माई एग्जामिनेशन। ठीक है, अंग्रेजी वालों के लिए ये आपने करना है। एंड उसी के साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज़, क्योंकि आप जो एग्जाम दे रहे हो उसके लिए प्रिपेयर करना है, तो आपके सामने यहाँ पर है एनसीईआरटी बेस्ड प्रैक्टिस सेट, जिसके अंदर आपको यहाँ पर 1500 लगभग सवाल मिलते हैं। और ये आपका हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों में है। तो अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो एनसीईआरटी के सवालों को लेकर, तो ये सभी सवाल आपने प्रैक्टिस करना है और इनको आपने लगाना है एज अ प्रैक्टिस टेस्ट। ठीक है, आप देखिए कितना बन रहा है, कितना नहीं बन रहा है। ये दोनों किताब आपको मिलेंगी कैसे, उसके लिए आपको चेक करना है। क्या चेक करना है? आपको डिस्क्रिप्शन सिंपल से आपको स्टेप्स दिए हुए हैं, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, उनको आप फॉलो करेंगे, आपको ये दोनों ई बुक्स तत्काल प्रभाव से आपके मेल आईडी पर तुरंत के तुरंत मिल जाएगी। और जिसका आप लाभ उठाकर आप क्या कर सकते हो? प्रैक्टिस करनी है आपने। ठीक है, जैसे ही आपको दोनों किताबें मिलती हैं, ई किताबें मिलती हैं, क्या करना स्टार्ट करोगे? आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट करोगे। आपने प्रैक्टिस करना है इस एनसीईआरटी के सवालों की, एंड उसी के साथ साथ इस प्रकार से मिलेगी आपको। उसी के साथ साथ प्रैक्टिस करना है आपने इस वाली किताब की, जिसके अंदर आपको मिलेंगे बीपीएससी द्वारा ऑफिशियल पीवाईक्यूज, एंड हर किसी के अंदर आपको जो है ऑफिशियल आंसर की मिलेगी इसके अंदर। ठीक है, चाहे भाषा की बात करें, चाहे जीएस की बात करें, चाहे मनोविज्ञान की बात करें। कुछ लोग हो सकता है जिनको मालूम नहीं होगा कि 4.0 के अंदर क्या होने वाला है, भाषा इंक्लूड होगी या नहीं होगी। वो डिसाइड करेगा क्या? वो डिसाइड करेगा आपका आने वाला अपकमिंग नोटिफिकेशन। लेकिन जो चीज़ 3 बार पूछी गई है, संभावना उसकी जो है 99% हो जाती है कि वो होगा। अगर बहुत ही कुछ ड्रास्टिकली चेंज हुआ तो आपका भाषा का पेपर कैंसिल हो सकता है, लेकिन संभावना उसकी ना के बराबर है, 0.1% है। तो आप क्या करेंगे? 99% जो श्योरिटी है आपकी, तीनों की तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिए। जैसे ही आपकी यहाँ पर एग्जाम डेट वगैरह आएगी, बहुत कम समय मिलेगा आपको, अभी से आप ये किताब लेके प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। चाहे वहाँ पर हम भाषा की बात करें, चाहे जीएस की बात करें, चाहे आपके मनोविज्ञान की बात करें। उसी के साथ साथ लेके आपको जो है आइडेंटिफाई करना है क्या ट्रेंड, की भाषा का पेपर आप देखोगे यहाँ पर 1.0 के अंदर काफ़ी आसान था, 2.0 के अंदर उससे डिफिकल्ट हुआ, 3.0 के अंदर उससे भी और डिफिकल्ट हुआ, एंड 4.0 के अंदर और भी ज़्यादा डिफिकल्टी हुई। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका डिफिकल्टी है वो क्या हो रही है? आपकी बढ़ती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी आपकी यहाँ पर। ठीक है, इसको आपने ध्यान रखना है, केवल भाषा के अंदर नहीं, आपका जो जीएस का पेपर होने वाला है इन दैट ऑल्सो, एंड आपका जो ये जो पेपर होने वाला है साइकोलॉजी का, उसके अंदर भी। अभी आपको ध्यान रखना है वो मूल मंत्र, 80 सवाल मिलते हैं आपको एक सेशन के अंदर। ठीक है, दूसरे में मिलेंगे आपको 80 2.0 के अंदर, और तीसरे में मिलेंगे कितने आपको? 80। ये स्टैटिक है, ये कांस्टेंट है। 8 दूनी 16 दूनी 24, आई मीन 3 टाइम्स 24। तो ये जो आपके सवाल हैं कितने हो रहे हैं? 160 और 240। ठीक है, ये जो आपका 240 यहाँ पर है, इसको ध्यान रखना है आपने। ये सवाल आप इस 240 सवालों के अंदर से आप एक भी मिस आउट नहीं करेंगे, ये आपका प्राइमरी मोटो होना चाहिए। अगर हम बात कर रहे हैं आपके साइकोलॉजी मनोविज्ञान के बारे में। ठीक है, भाषा को मारिए गोली, जीएस को मारिए गोली फिलहाल के लिए, बात कर रहे हैं केवल आपके साइकोलॉजी सब्जेक्ट के बारे में अभी। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस क्या करनी है आपको? प्रैक्टिस आपने सभी की करनी है। और अगर आप चाहते हो ये EPYQ ई बुक लेना, तो आप डिस्क्रिप्शन चेक करिए, स्टेप्स दिए हुए हैं, उसको फॉलो करिए। ठीक है, अब बात करते हैं आगे करना कैसे आपने। तो यहाँ पर देखिए आपको TRE 1 के अंदर 80 सवाल है, TRE 2 के अंदर भी 80 सवाल है, और TRE 3 के अंदर भी आपके 80 सवाल हैं। किसके? केवल और केवल आपके साइकोलॉजी के। ठीक है, ये 80 240 सवाल आपको A to Z बनने चाहिए। कौन सा सवाल किस वाले सेशन में अंदर आया हुआ है, क्या उसका लॉजिक था यहाँ पर, क्या उसका कंसेप्ट था यहाँ पर, कहाँ से लिया हुआ है, एनसीईआरटी के कौन से पन्ने से लिया हुआ है, ये पूरा आपको दिमाग के अंदर सेट होना चाहिए। ठीक है, इवन आप जो है 11th एंड 12th की एनसीईआरटी भी आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, वो भी आपके लिए वेरी IMP है। ठीक है,
क्योंकि आपके मैक्सिमम सवाल 80 में से 40 सवाल जो आपके आएंगे वो कहाँ से आएंगे, ओनली एंड ओनली आपकी एनसीईआरटी। आप भले ही हाई लेवल पढ़ो ना पढ़ो, लेकिन अभी आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। हम ये नहीं बोलेंगे यार कि आप छोड़ के चले जाओ, 40 सवाल आएगा ही आएगा, नॉट पॉसिबल। बीपीएससी कुछ भी खेला कर देगा एग्जाम के दिन, तो आपको हर आयाम के लिए, हर डायमेंशन के लिए आपको जो है क्या रहना है, पहले से आपने यहाँ पर तैयार रहना है, ठीक है। हो सकता है 40 का आपका 20 भी हो जाए, लेकिन श्योर शॉट आप देखो यहाँ पर जो आसान सवाल है कि REBT किसने दिया हुआ है, सवाल पूछ लेगा आपसे, ठीक है। पूछ लेगा आपसे लोगोथेरेपी किसने दिया हुआ है, ठीक है। पूछ लेगा आपसे सुलेमान ने क्या दिया हुआ है, पूछ लेगा आपसे 1904 में किसको अवार्ड मिला था, नोबेल प्राइज़। तो ये सब जो सवाल है कहाँ से आ रहे हैं, सारे आपके एनसीईआरटी से उठाए हुए हैं। एक भी सवाल इन चारों में से आपका एनसीईआरटी के बाहर से नहीं है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि कौन सी किताब से, कौन से चैप्टर से लिया हुआ है, इसका मतलब आपने 11th और 12th की एनसीईआरटी सीरियसली नहीं पढ़ी हुई है। आपको जब तक 11th एंड 12th की एनसीईआरटी अच्छे से नहीं बनती है, उसके अलावा आप जो है ऊपर की कोई भी हाई लेवल की चीज़ें आप नहीं करेंगे। क्योंकि अगर आप चाहते हो यहाँ पर पास होना, सबसे पहले प्राइमरी कंडीशन क्या है, यहाँ पर प्राइमरी कंडीशन जो आपकी है वो क्या है, वो ये है कि आप 11th एंड 12th क्लास की एनसीईआरटी करेंगे, ये आपके लिए मस्ट है, ठीक है। उसके बाद आप कहाँ पर मूव करेंगे, आप